4 to 6। अच्छा, एक होता है लिम्फोमा, एक होता है ल्यूकीमिया। इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि एक को लिम्फोमा एक को ल्यूकीमिया है? दोनों व्हाइट ब्लड सेल की मेलिग्नेंसीज हैं। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें इसे, लिम्फोमा और ल्यूकीमिया को? दोनों में वाइट डब्ल्यूबीसी की प्रोलिफरेशन हो रही है दोनों में। तो लिम्फोमा ल्यूकीमिया को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम? जो लिम्फोमा होता है उसमें जो व्हाइट ब्लड सेल हैं वो लिम्फोइड टिश्यू में जाके मैस क्रिएट करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट गो इनटू ब्लड। और ये वाली ल्यूकीमिया व्हाइट ब्लड सेल की मेलिग्नेंसी है जिसमें व्हाइट ब्लड सेल गो इनटू ब्लड, ठीक है। अगर वो क्या करते हैं लिम्फोइड टिश्यू में जाके मैस क्रिएट करते हैं व्हाइट ब्लड सेल, तो उसको लिम्फोमा कहते हैं। और अगर वो ब्लड में जाके एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट करते हैं तो उसको ल्यूकीमिया कहते हैं। इस लिम्फोमा और ल्यूकीमिया अ बिट क्लियर? आगे आ जाओ। लिम्फोमा का सिनेरियो इज a 10-year-old girl presents with a 2-month history of painless right-sided cheek swelling। पेनलेस की क्या इसमें सिग्निफिकेंस है? लिम्फेडिनोपैथी हुई है, देयर हिस्ट्री ऑफ इंक्रीजिंग कफ ओवर प्रीवियस 2 weeks, कफ है, डिस्पनिया है, डिस्फेजिया है। शी आल्सो हैज फीवर एट नाइट, वेट लॉस ऑन एग्जामिनेशन, बाइलेटरल सुप्राक्लेविकुलर लिम्फेडिनोपैथी more marked on right side. She has axillary inguinal lymphadenopathy, splenomegaly. In chest radiographs show hilar lymphadenopathy and a large mass in mediastinum. अब अगर हमने लिम्फोमा ना पढ़ा होता तो ये सिनेरियो किसकी तरह लगता है? किस और डिजीज का टिपिकल सिनेरियो लगता है ये? What I'm trying to say कि ल्यूकीमिया लिम्फोमा दोनों व्हाइट ब्लड सेल की मेलिग्नेंसीज हैं। अगर व्हाइट ब्लड सेल जाते हैं लिम्फोइड टिश्यू में और वहां पे मैस क्रिएट करते हैं ड्यू टू मेलिग्नेंसी, तो उसको लिम्फोमा कहते हैं। ल्यूकीमिया में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी गो इनटू ब्लड, तो वो ल्यूकीमिया होता है। और दूसरा ये सिनेरियो देखो बिल्कुल टीबी जैसा लगता है, इट्स लिटरली लाइक टीबी, लेकिन पेनलेस स्वेलिंग्स है। जब पेनफुल होती है तो इसका मतलब है इन्फेक्शन हो रहा है। और जब ये स्वेलिंग है ना, तो स्वेलिंग का जो आप है एक्सीजनल बायोप्सी करोगे, चेक करोगे उसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन है, तब जाके इसका डायग्नोसिस बनेगा। ये जिस्ट टेस्ट की कि पेनलेस स्वेलिंग होती है। पेनलेस स्वेलिंग ऑलवेज शो के इधर मेलिग्नेंसी है। पेन होगी तो, अगर आपकी स्वेलिंग में पेन हो रही है तो इट मींस इन्फेक्शन है, पेन नहीं हो रही तो मेलिग्नेंसी है, मेजर रूल। दूसरा, ये सारे सिम्टम्स ऐसे लगता है dyspnea, dysphagia, increasing cough over past 2 weeks, it looks like TB। अच्छा, उसके बाद हम ये कैसे करते हैं डिवाइड? जो लिम्फोमा है इट्स अ मेलिग्नेंसी ऑफ लिम्फोसाइट बी सेल एंड टी सेल। इसमें लिम्फेडिनोपैथी होगी, ठीक है, स्प्लीन इनलार्ज होगी, लिवर इनलार्ज होगा, और अदर लाइक स्किन के अंदर भी डिपॉजिट हो सकते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और जीआई ट्रैक्ट के अंदर भी। अब इनलार्ज पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी होगी और बी सिम्टम्स आ सकते हैं लाइक फीवर, चिल्स, नाइट स्वेट्स। बी सिम्टम्स का मतलब है कि जब व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा होंगे तो दे विल रीलीज साइटोकाइंस। साइटोकाइंस हैं जो ये फीवर, चिल्स और नाइट स्वेट्स कॉज कर रहे हैं। उसके बाद मैक्रोफेज एक्टिविटी इंक्रीज हुई होगी। इसमें ना हाइपरकैल्सीमिया भी होता है। हाइपरकैल्सीमिया मींस मोर कैल्शियम इन ब्लड, और ये ऐसे हुआ है कि क्या करते हैं कि मैक्रोफेजेस के पास ना 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज होता है जो कि किडनी में था। तो लिम्फोमा सेल से साइटोकाइंस निकलते हैं, वो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज से 25 वाला हाइड्रोक्सिलेट होके
125 डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी बन जाता है। अब जब आप मैच देखते हो तो आप उसकी बायोप्सी करवाते हो। अगर उसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल आते हैं तो वो हॉजकिन लिम्फोमा है, अगर नहीं आते तो वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। और ये होता है रीड स्टर्नबर्ग सेल जिसमें ओवल आउल की तरह, लाइक आउल आइज, ये नजर आते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। रीड स्टर्नबर्ग सेल लार्ज एबनॉर्मल लिम्फोसाइट होते हैं। नॉर्मली लिम्फोसाइट कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। और रीड स्टर्नबर्ग सेल में क्या होता है, ऐसे करके, abnormally large lymphocytes which contain more than one nucleus. इसमें 3 है, they do not have to be one, इसमें देखो 3 है। अच्छा, इनकी क्लासेस जो हमने पैथो में पढ़ी थी, एक क्लासिकल टाइप होती है और एक नोड्यूलर लिम्फोसाइट एक प्रेडोमिनेंट होती है। आगे नोड्यूलर स्क्लेरोसिंग, मिक्स टाइप, लिम्फोसिटिक रिच, डिप्लीटेड। ये कैसे चेक करेंगे हम, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ, जब एक्सीजनल बायोप्सी करेंगे लिम्फ नोड की, उधर से पता चलेगा कि कौन सी वाली टाइप है। और ये टाइप कर हमें हेल्प करेगी कीमो की सिलेक्शन में, कीमो की मॉडिफिकेशन एंड सिलेक्शन में। अब स्टेजिंग कैसे करनी है इसकी, ये उस परवेज अख्तर में नहीं लिखी हुई, ये आपने ऐड करनी है स्टेजिंग। स्टेजिंग ऐसे करनी है कि अगर सिर्फ एक लिम्फेटिक ग्रुप, ठीक है, सिंगल साइड पे, यानी एक साइड, ये बॉडी होती है ना, अभी हमने एक साइड पे सिर्फ मिला है हमें लिम्फ नोड, तो स्टेज 1 है। दो lymphatic groups involved on the same side of diaphragm, तो स्टेज 2 है। अगर बोथ साइड ऑफ डायफ्राम इधर भी इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वो स्टेज 3 हो जाता है। और फोर्थ में क्या होता है, वाइड स्प्रेड होता है, बोन मैरो इन्वॉल्व हो जाती है, लिवर इन्वॉल्व हो जाती है, और इन दी एंड इसमें लिवर की बायोप्सी भी करनी पड़ती है उस एक लिम्फ नोड की बायोप्सी करने के साथ। अब स्टेज 1-2 तक हम रेडिएशन से उस, जो आपकी गिल्टी निकली हुई है, लिम्फ स्वोलन लिम्फ नोड है, उसको हम रेडिएशन से कर सकते हैं। लेकिन स्टेज 3-4 में हमें कीमो रेडिएशन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब हॉजकिन वर्सेस नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में? सबसे बड़ा तो है आरएस सेल जो है हॉजकिन लिम्फोमा में मिलेंगे और ये लोकलाइज्ड होगा और इसी तरह से स्प्रेड करेगा, एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे जाएगा। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है इस तरह से इसका स्प्रेड नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। ये बॉडी है, इधर स्वेलिंग हो रही है, इधर स्वेलिंग हो रही है, एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। एक वोल्डर आयर रिंग थी, उसमें जब जाता है तो वो नॉन हॉजकिन वाला होता है। जीआई ट्रैक्ट में जा रहा है, स्किन में जा रहा है, एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट नॉन हॉजकिन में ज्यादा होती है। और बी सिम्टम्स जो थे, व्हाट इज द कॉज ऑफ बी सिम्टम्स इन हॉजकिन लिम्फोमा? ट्यूमर सेल्स जो हैं वो साइटोकाइंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। साइटोकाइंस विल कॉज फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस। दे आर मोर कॉमन इन हॉजकिन लिम्फोमा। अभी क्वेश्चन देखो, a 32-year-old woman comes to the office with a neck mass for last several weeks. She also has fever, weight loss, sweats. इसका डीडी बता। एक तो लिम्फोमा हो गया, लिम्फोमा इज अ कार्सिनोमा। इससे पहले आप थोड़ा लेसर स्वेयर बना सकते हो डीडी। लेसर स्वेयर डीडी बना सकता है कोई? नेक पे तो थायराइड स्वेलिंग भी हो सकती है, वो भी फीवर, वेट लॉस, स्वेलिंग करा सकता है ना, हाइपरथायराइडिज्म। ग्रेव्स डिजीज हो सकती है। और गैस थायराइड रिलेटेड इश्यूज, टीबी हो सकती है, और क्या हो सकता है?
लिम्फेडेनाइटिस हो सकता है ना, सम वायरल इन्फेक्शन की वजह से सारा उसका लिम्फोइड टिश्यू में प्रोलिफरेशन हो जाए, फीवर, वेट लॉस, स्वेट आ जाए। अच्छा, बैक टू दिस कि आपने हॉजकन लिम्फोमा को डायग्नोज करना है यूजिंग रीड स्टर्नबर्ग सेल, जो कि आपको एक्सीजनल बायोप्सी पे करोगे। उसके बाद कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट है जो प्रीडिस्पोज करते हैं हॉजकन लिम्फोमा को? ये क्या करते हैं? यस, कुड बी एनी एब्सेस। अच्छा, कौन कौन से प्रीडिस्पोज करते हैं? ये क्या करते हैं? स्टार्ट करवा देते हैं मिलिग्नेंसी इन बी सेल्स, लाइक ह्यूमन herpes 6, CMV, EBV, HIV में भी, और ट्रांसप्लांट के बाद भी ये स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, पैथोजिनोमिक जो फीचर है उसका, वो रीड स्टर्नबर्ग सेल है, वो लार्ज जो है ना और मल्टी लोबुलेटेड लिम्फोसाइट है। और इस लिम्फोसाइट के साथ क्या होंगे? प्लाज्मा सेल्स भी होंगे, ईओस भी होंगे। ये देखो, हॉजकिन लिम्फोमा है ना, पहले एक ही साइड से स्टार्ट हुआ, फिर दूसरी पे मूव किया। जो नॉन हॉजकिन है वो एक नेक पे मास है, एक दूसरा ऑपोजिट साइड पे जो है अंडर ब्रेस्ट है, फिर एक जो है उसके अंडर थाइज में। और जो इसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स और ये वाले इन्फ्लेमेटरी सेल्स साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से बी सिम्टम्स आते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? पेनलेस होगी, लोकलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी होगी, स्पेशली स्टार्ट कहाँ से होगी? सर्वाइकल रीजन से स्टार्ट होगी। उसके बाद मीडियस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट होगी, सम डिग्री ऑफ हेपेटोस्प्लीनोमेगाली इज रेयर। बी सिम्टम्स क्या होंगे? टेम्परेचर होगा, नाइट स्वेट, वेट लॉस। अब डायग्नोसिस हम इसका कैसे करेंगे? हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी, प्लेटलेट काउंट टू रूल आउट कि लुकीमिया तो नहीं है, इसको कोई और चीज तो नहीं है। ईएसआर, ईएसआर विल बी रेज्ड, इन्फ्लेमेशन हो रही है। चेस्ट एक्सरे करा के उसमें क्या करते हैं? मीडियस्टाइनल मास देखते हैं। अगर वो ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर आता है तो उसका बड़ा पुअर प्रोग्नोसिस है उस लिम्फोमा का। ठीक है, आगे पीईटी स्कैन कराते हैं, पेट पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये क्या करते हैं? हम 18 फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज दे के पूरी बॉडी का स्कैन करते हैं, उसमें देखते हैं कि मेट्स कहाँ कहाँ तक चला गया। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है उसमें एक्सीजनल बायोप्सी है। देखो, एक बंदा है, उसका लिम्फ नोड है यहाँ पे सपोज। एक्सीजनल बायोप्सी ये होती है कि आप पूरा उस एरिया को एक्साइज कर दो और फिर उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराओ। इंसिजनल बायोप्सी ये होती है कि आप इसको थोड़ा सा पीस लो। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? एक्सटीजनल बायोप्सी, कंप्लीटली उस नोड को रिमूव करके, ठीक है, फिर आपने हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना है। और जब उस पर आइडेंटिफाई हो जाएंगे रीड स्टर्नबर्ग सेल, तो इट विल बी डेफिनेटिव डायग्नोसिस। एडवांस स्टेजेस में आपको कुड बी नीडेड कि बोन मैरो एग्जामिनेशन अगर वो स्प्रेड कर जाए बोन मैरो तक, तब नीड होगा। एलएफटीज, रीनल पैरामीटर्स हम क्यों कराते हैं? जब भी आपने कीमो स्टार्ट करनी है तो उससे पहले चेक करते हैं कि आपकी किडनी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है। ठीक है, एलएफटीज इसलिए करा रहे हैं, अगर एलएफटीज डी रेंज आती हैं तो इसका मतलब है वो लिवर में भी इन्फिल्ट्रेट कर गया, तो आपको फिर लिवर बायोप्सी भी करानी पड़ेगी। आगे मैनेजमेंट क्या करना है? स्टेज 1-2 तक रेडियोथेरेपी से काम चल सकता है, बट पेशेंट ट्रीटेड अलोन विद रेडियोथेरेपी को कीमो चाहिए होती है सक्सेसफुल के लिए। अच्छा, कीमो के लिए आपने कैसे याद करना है? ABVD, सिर्फ एक चीज याद रखनी है, ABVD, एड्रामाइसिन, ब्लियोमाइसिन, विंसिस्टिन और डिकार्बाजीन, डकार्बाजीन, यस। और ये डिसाइड कैसे करना है कि प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है कौन से स्टेज तक पहुंच गई है डिजीज। ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन।
A 10-year-old boy presents with bilateral painless neck swelling. For last 3 months, on examination, there is bilateral cervical axillary lymph node enlargement. The lymph node are 2 to 3 centimeter in size, discrete, non-tender का मतलब जब touch करो pain नहीं होती. Rubbery है. Chest X-ray shows mediastinal mass. What is the most likely diagnosis? अच्छा, Hodgkin lymphoma. I think you should write lymphoma, and then you should write if you see Reed-Sternberg cell on histopathological examination, then you will classify it as Hodgkin lymphoma. You will write diagnosis simply as lymphoma, और ना ही उन्होंने आपको B symptoms दिए हैं. So you will write simply lymphoma. And how will you investigate? Investigate क्या करोगे? History लोगे, clinical examination, clinical and physical examination. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे? एक्सीजनल लिम्फ नोड बायोप्सी में एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन. चेस्ट एक्सरे पीए व्यू करवाओगे, सीटी नेक्स्ट, चेस्ट एब्डोमेन. अगर जो है मीडियस्टाइनल मास इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर तो बड़ा पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है ये. पीईटी स्कैन, बोन मैरो बायोप्सी ऑन लेटर स्टेजेस. सीबीसी, एलएफटी, सीबीसी, LDH लेवल एंड ESR, इस तरह से उसका इन्वेस्टिगेट करोगे.